बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि रूहानियत और इंसानियत क्यों सिसक रही है। ये जो फहाशी और यानियत है, हमारा मकसद हयात कब से हो गया। ये जो ऐशो इशरत है, इसको हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्यों बना लिया। और इस प्लेटफॉर्म की विसातत से ये जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर्स जो बिलखसूस जो एलानिया शर फैला रहे हैं, यानी सोशल मीडिया एक फितना के तौर पर सामने देखा जा चुका है। मैं इन यूट्यूबर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी फ़कत अब आपकी ज़िंदगी नहीं है। आप पब्लिक फिगर भी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी भी हैं, और आपको देखकर हर घर का जो बच्चा है वो कम्प्लेक्सिस का शिकार हो गया। वो फैंटेसी में इस हद तक घिर चुका है, अगर आप उसे रोज़मर्रा की बुनियाद पे सिर्फ फ़कत और फ़कत चंद पैसों के इवज़ आपने उससे उसकी शख्सियत जो है वो ले ली, उसके अंदर उसकी जो सलाहियतें हैं जिनको बरूए कार लाकर उसने एक माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनना था, आपने उस शख्सियत को मसख़ कर दिया और ये आपको कुफ़ारे के तौर पर अदा करना होगा। आपने उरानियत फहाशी को इस हद तक प्रमोट कर दिया, यानी इस्लाम जिसके अंदर शर्मो हया एक बुनियादी जुज़ माना जाता है, आपने उसके मुखालिफ जाकर अपनी रवायात इक़दार को पसे पुष्ट डालकर आपने एक एलानिया तशहीर की। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इसके ख्वाहिशमंद आरज़ूमंद होते हैं उनका ठिकाना जहन्नुम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि बेपर्दा औरतों का ठिकाना जहन्नुम है। कि आज बच्चियां हवानियत का शिकार हो रही हैं, और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एक ख़तरनाक फितने के तौर पे सामने आ रहा है कि जिसके अंदर आप देख लें हमारी सोचें मुअत्तल हो चुकी हैं, हमारा दिमाग जो है वो सुध-बुध हो चुका। हम एक रोबोटिक जो इंसान है वो बनकर रह गए हैं। हर इंसान दूसरे इंसान का इस्तेहसाल करना चाहता है, दूसरे इंसान को इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में सबसे आसान काम किसी की ऊपर जो है तनकीद करना और सबसे मुश्किल काम किसी की इस्लाह करना है। लेकिन इस वक्त दौरे हाज़र में वो हम आधी ज़िंदगी तो तालीम गुजारने में लगा देते हैं और सीखते क्या है, दूसरों को नीचा दिखाना। यानी वो बुलंदी किस काम की कि जिसके ऊपर जाकर आप इंसानियत से गिर जाएं। तो इस वक्त जो इस्लाम है वो बुनियादी जुज़ किसको करार दे रहा है, वो शर्मो हया को दे रहा है। उसके लिए यानी लाज़िम तरीन चीज़ एक शर्मो हया का लिबादा है जो हमने बिल्कुल उतार फेंका है। मर्द सिर्फ फ़कत मर्द की हद तक, यानी अगर बात की जाए कि अगर वो बुरा करे तो फ़कत मर्द की हद तक बुरा है, लेकिन अगर औरत कुछ बुरा करती है, बुराई करती है, तो वो पूरी यानी अपनी जो उससे नस्ल परवान चढ़नी है, अपने नस्ल की तामीर नौ में एक औरत का क्या किरदार अदा कर रह गए। बिनते हवा का ये वजूद के जो वक्ती तकाज़े और जिद्दत तराजी से गर्द आलूद होकर रह गया है। ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम साजी शफ़क़त दीन व मुरव्वत के ख़िलाफ़ आपने मगरब की तहज़ीब को जो है वो क्या किया, अपना लिया, उनको भूल बैठे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि एक औरत का जो पर्दा है वो शहीद के खून से ज़्यादा अफसल है। जब तक आप अपने अकीदे की इस्लाह नहीं करेंगे, आप सरगर्दां रहेंगे, आप भटकते रहेंगे। इस दौरे हाज़र में यानी 21वीं सदी हमारे लिए क्या लेकर आई, नाच गाना और यानियत फहाशी एक सौगात के तौर पर उसने हमारे अंदर अंडेल दिया। आप इस माशरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को, स्पेशली बिलखसूस जो नंगा होने में आर महसूस नहीं करते, जो इसको गाली नहीं समझते, और इस वक्त जिन बातों पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है उनको यकसर नज़रअंदाज करके हम लाताल्लुक़ सी बातों पर गौर कर रहे हैं। यानी आज महफिल में अक्लो दानिश किताबों का जिक्र करने की बजाय और यानियत फहाशी का जिक्र हो रहा है। यानी मुआशरा बंद गली में तब्दील हो रहा है। जहाँ से हम चलते हैं वहीं पर शुरू करते हैं ना, वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। इस मुआशरे में मैं समझती हूँ कि इंसानी और इस्लामी तशख़्ख़ुस बरकरार रखना किसी नेमत से कम नहीं है,
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مذہب دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے تو اس کو بہترین طریقے سے پیش کرنا بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو بالخصوص یہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتی ہوں کہ خدا را ہماری آج کی نوجوان نسل کے اوپر رحم کیجیے، ان کو ایک بہتر انسان، ایک بہتر فرد بنانے کی کوشش کریں۔ خدا را یہ جو اعلانیہ عریانیت، فحاشی پھیلانے کی اور شر انگیز جو عناصر ہیں، جو تشخص اسلامی تشخص ہے اس کے در پہ ہیں، خدا کو پہچانے۔ زندگی ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں کہ ہم نے کب مر جانا ہے، اور ہمارے سے خدا مرنے کے بعد یہ ضرور سوال پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو کس مقصد کے تحت بھیجا، میں نے تمہیں خیر اور شر کی تعلیم دی تو تم اس زندگی کو کس کے تحت صرف کر کے آئے۔ صلہ رحمی کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اور خدا را اپنی تعلیمات اور اسلام کو پہچانے کہ جس کے اندر اس نے عورت کو محفوظ کر دیا، اس نے عورت کی پروٹیکشن کے اوپر عورت کو وہ اختیار دیا، وہ حقوق دیے جو کوئی بھی آج تک نہ دے پایا۔